जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत। जय गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी, आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। गुरु जी के लिए सत्संग करने लगी हूँ संगत जी। इसके पहले कि मैं मंत्र जप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का आज मैंने एक सत्संग सुना है। गुरु जी ने मैसेज किया है कि बेटा ऐ ना सोच किस कैसे होगा, बस यही सोच कि जरूर होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। त्रिशक्ति का आशीर्वाद और 777 की ब्लेसिंग तेरे साथ है। तुम मेरे बच्चे हो, सरप्राइज के लिए रेडी रहना, ब्लेसिंग आ रही है। हाँ जी गुरु जी, मैं तो हमेशा ही रेडी रहती हूँ गुरु जी महाराज। आपकी ब्लेसिंग किसको नहीं चाहिए गुरु जी, हमेशा आपकी ब्लेसिंग के लिए हम पैसे बैठे रहते हैं। वैसे भी गुरु जी आपने इतनी ब्लेसिंग दी है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं कि गुरु कृपा बरसने वाली खास मिलने वाला है। गुरु जी हाँ जी, मैं जो आप कहते हो मैं सुन लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि सरप्राइज के लिए रेडी रहना, ब्लेसिंग रास्ते में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी इतना बताते हैं कि हम इतना खुश हो जाते हैं। हर चीज का गुरु जी को पता है कि उनकी बेटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब बताते हैं गुरु जी महाराज। गुरु जी ये भी कहते हैं कि बेटा पूरे मन से सुन, जवाब वही मिलेगा। हर शब्द में छुपा है गुरु जी का संकेत, मिस मत करना। हाँ जी गुरु जी, मैं तो कभी भी आपका सत्संग जो भी आप मेरे आगे लाते हो मैं जरूर सुनती हूँ गुरु जी महाराज। बहुत अच्छे हो गुरु जी आप। गुरु जी कहते हैं तेरे लिए एक बड़ा घर देख देख के आया हूँ, अब वही तेरा हुक्म चलेगा। हाँ गुरु जी, हुक्म क्या चलेगा मेरा, कोई बात नहीं गुरु जी, आप हुक्म करो, हम आपके हुक्म में बैठे हुए हैं। आप हुक्म करोगे और हम आगे काम करेंगे। गुरु जी कहते हैं तू कुछ करे ना करे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, खुश रहा कर, अपना ख्याल रखा कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, किसी को बदलने की कोशिश मत कर, सब समय का हिस्सा है। हाँ जी, आगे से गुरु जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं कभी भी किसी को नहीं कहूंगी कोई आए ना जाए, जहाँ आए कहीं भी जाए। संगत जी बस मैं अपने बेटे को बोल देती हूँ यही कि वो फालतू में बाहर आता जाता रहता है, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ। बस थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं ये कोई शरारत ना कर बैठे, कहीं बॉल वगैरह खेलने जाते हैं किसी को लग लुग ना जाए। वैसे तो गुरुजी हाँ साथ, गुरुजी साथ ही रहते हैं, उनके साथ ही रहते हैं साथ। आप गुरुजी तो मेरे बेटे के और मेरी फैमिली पूरी के साथ रहते हैं, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है।
फिर भी जो गुरुजी ने मुझे बोला है, गुरुजी का हुक्म सर आंखों पर। संगत जी, आज गुरुजी ने सुबह इतने दर्शन दिए हैं, इतने दर्शन दिए हैं। सवेरे सवेरे गुरुजी ने जोत में हनुमान जी के दर्शन दिए हैं। संगत जी, मैंने पिक भी मैंने ली है। हनुमान जी के दर्शन हुए हैं गुरुजी ने मुझे। उसके बाद मतलब एक एक जोत में 4-5 दर्शन हुए हैं। आज भी संगत जी हनुमान जी के दर्शन हुए, गुरुजी के दर्शन हुए हैं। फिर गुरुजी ने एक ब्लैक एकदम जोत काली हो गई, उसमें एक जनानी सी लेटी हुई है, उसके ऊपर गुरुजी खड़े हुए हैं। व्हाइट चोले में गुरुजी हैं। पता नहीं गुरुजी किसी को क्या, किसी को सजा दे रहे हैं, जो कोई भी हमारे जो नेगेटिविटी है वो दूर कर रहे हैं संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मुझे कहना नहीं आ रहा संगत जी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। गुरुजी आपसे भी माफी चाहती हूँ। बाकी गुरुजी को तो पता ही है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ, गुरुजी को सब पता है संगत जी। उसके बाद मैं ना खाना वाना बना के, नाश्ता नुश्ता सबको करा के मैं ना थोड़ा बाहर गई। पौड़ी में एक मधुमक्खी, बड़ी सी मधुमक्खी मैंने देखी बैठी हुई, तो मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी करा, और मैंने ना फटाफट मोबाइल लिया और मैंने फोटो ली। तो उसमें भी मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। तो संगत जी, मैं ना फिर बार बार मेरे को मधुमक्खी से तो डर भी बड़ा लगता है कि अगर वो काट ना ले कहीं। तो संगत जी बार बार मैं जाऊं देखने के लिए कि मधुमक्खी है बैठी। तो संगत जी को अभी तक मैं उसको देख रही हूँ, वो मधुमक्खी अब तड़पने लगी है, तड़प रही है संगत जी। और मैं गुरु जी को बोल रही हूँ, गुरु जी आप इसको कष्ट मत दो, बेचारी तड़प रही है, गर्मी भी बहुत है बाहर। संगत जी अब वो मैंने ना उसको मैंने ठंडा पानी लिया थोड़ा सा हाथ से ना, मैंने उसके आगे रखा। मैंने कहा अगर पी लेगी तो पी लेगी। तो संगत जी वो अब आगे वहां से निकल के ना एक कोने में बैठ गई और वहां पे तड़फ रही है संगत जी। तो मैं जय गुरु जी को कहा, गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी इसको भी, इसका ध्यान रखो, आप बहुत तड़फ रही है गुरु जी, कौन सा कष्ट आप ले रहे हो अपने ऊपर। गुरु जी बहुत अच्छे हैं संगत जी, अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं हमारे कष्ट दूर करने के लिए। शुक्राना गुरु जी, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखो गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी मैंने सोचा कि मधुमक्खी को उठा के वो किसी पौधे में रख देती हूँ, ऊपर गमले लगे हैं उसमें डाल देती हूँ। लेकिन संगत जी जब मैंने उसको, मैं कागज लेके गई, मैंने एक तीला लिया, कागज लिया, मैंने उठाने की कोशिश की तो वो जिंदी थी, अभी तड़फ रही थी। तो मैंने संगत जी वहीं छोड़ दिया, वो अभी छांव में बैठी हुई है। तो गुरु जी जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। तो उनका मैंने गुरु जी को जय गुरु जी करके मैं अंदर आ गई। मैंने कहा चलो अभी मैं गुरु जी का शुक्राना कर देती हूँ। अभी मैं फ्री हुई थी घर से सारा काम करके, मैंने कहा मैं शुक्राना कर देती हूँ गुरु जी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जो भी दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर बेले का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, दिन रात का शुक्राना गुरु जी। आप बहुत अच्छे हो गुरु जी, बहुत प्यारे हो, मेरे दिल दिल में बसते हो मेरे। मैंने आपको अपने दिल में, आपने मुझे अपने दिल में बसाया हुआ है, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हर पल हर वेले मेरे साथ रहते हो उसके लिए शुक्राना। हाथ में ओम दर्शन देते हो, मेरे हाथ में ओम दर्शन आपने बनाया हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। सुबह उठ के पहले मैंने हाथ देखती हूँ कि कहीं ओम छुप तो नहीं गया, कहीं ओम चला तो नहीं गया, लेकिन हो ओम मेरे हाथ में है गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आज गुरु जी को मैंने गुरु जी को गूंद कतीरा बनाया था, उसमें फ्रूट्स डाले थे, मैंने एप्पल डाला था संगत जी, चिया सीड भी लगा, सब बना के मैंने, और ठंडा करके बर्फ के पीस डाल के मैंने गुरु जी को दिया, और गुरु जी ने बड़ी अच्छी तरह से भोग लगाया संगत जी। गुरु जी बड़े प्यारे हैं। गुरु जी को कोई भी चीज दो, आप भोग जरूर लगाते हैं, वो इतने दर्शन देते हैं, हर चीज में दर्शन देते हैं गुरु जी। गुरु जी के लिए जो मैंने कल चटनी बनाई थी ना संगत जी, और वो चटनी गुरु जी ने आज भी खाई है। मैं ना कल चटनी में ना लहसुन डालना भूल गई थी, जबकि गुरु जी को तो लहसुन वाली चटनी बहुत पसंद है। फिर भी गुरु जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, उन्होंने गुरु जी ने चटनी बहुत अच्छे से खाई, उन्होंने अपने दर्शन भी दिए गुरु जी। आगे से जब मैं चटनी बनाऊंगी मुझे याद करा देना, मैं लहसुन जरूर डालूंगी, कल लहसुन डालना भूल गई थी। या गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे कुछ नहीं कहा चटनी के बारे में, और आपने इतने अच्छे दर्शन दिए, इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सच्चे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये कहते हैं कि तू अब रेडी हो जा, तेरे लिए कोई कुछ बड़ा होने वाला है। तो संगत जी, मैं गुरु जी को कहती हूँ कि हाँ जी गुरु जी, मैं तो रेडी ही रहती हूँ हमेशा। मैं तो कहती हूँ पता नहीं गुरु जी कौन सा करिश्मा करेंगे, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ संगत जी, क्या करेंगे गुरु जी मेरे हमारे घर में इन कोई करिश्मा करने वाले हैं गुरु जी। गुरुजी क्या करिश्मा करना है? आप ही रहो मेरे पास बस, और क्या करिश्मा आप करोगे? मैं आपके ही करिश्मे हैं ये सब जो आप कर रहे हो ना, ये आपके करिश्मे नहीं तो और क्या है इस गुरुजी, बहुत करिश्मे हैं आपके। आप मेरे पास हो वो ही बहुत बड़ा करिश्मा है मेरे साथ, मेरे गुरुजी, मेरे सदाशिव, मेरे महाशिव, मेरे भोले भंडारी, मेरे दयालु मेरे साथ है, मेरी पूरी संगत के साथ है, मेरी पूरी फैमिली के साथ है। इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते हैं अपने गुरुजी से? जब गुरुजी ही हमारे पास है तो हमें सब कुछ मिल जाता है संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी का ही दिया खाते हैं हम। गुरुजी ही मुझे बाजार लेके जाते हैं, गुरुजी ही घर लेके आते हैं, गुरुजी मुझे सैर कराते हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, हम मैं तो हिल ही नहीं सकती। मेरे को गुरुजी के जब इशारा होता है तभी मैं जाती हूँ संगत जी। तब तो कोई भी बाल मैं मेरे को कोई भी मना नहीं कर सकता। मैं गुरुजी कहते हैं मैं निकल पड़ती हूँ, मैं अंकल जी को बोलती हूँ मैं जा रही हूँ, तो अंकल जी भी मना नहीं करते। अंकल जी कहते ठीक है जाओ। संगत जी, अब गुरुजी मुझे कह रहे थे गुरुद्वारे जाके आ, गुरुद्वारे जाके आ। तो संगत जी मैं आंटी को बोल रही थी आंटी गुरुद्वारे चलना है, गुरुद्वारे चलना है। आंटी कह रहे थे चलो चलेंगे गुरुद्वारे। मैंने कहा गुरुद्वारे जाएंगे, मत्था टेकेंगे, वहां मुझे मेरे गुरुजी भी मिलते हैं, वहां पर भी मिलते हैं, मुझे दर्शन होते हैं गुरुजी के। हर किसी सरदार जी पे मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ही हैं। तो वहां पर जाएंगे, हम लंगर प्रसाद करके आएंगे, गुरुजी को याद करेंगे, वहां बैठेंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। गुरुद्वारे में बैठना बहुत अच्छा लगता है संगत जी, दिल करता है कि मैं वहां बैठ के 1-2 घंटा बैठूं। और गुरुजी ने मुझे संगत जी ये भी कहा है कि तू पुत्र शिव जी के मंदिर जाके वहां पर तू मेरे आगे 15 मिनट बैठ, 10-15 मिनट बैठ। वहां पर जो तू बैठेगी तेरे लिए वहां पर ब्लेसिंग है। तो गुरुजी मैं सोमवार को जाऊंगी, आप मुझे ले चलना हाथ पकड़ के कस के, मुझे डांट के लेके जाना संगत गुरुजी की, चल अब उठ जा फटाफट शिव जी के मंदिर चल और जल प्रसाद चढ़ा के आ। हाँ जी मैं गुरुजी आऊंगी, जरूर ही आऊंगी, इस बार तो मैं मिस नहीं करूंगी, इस बार तो मैं जरूर आऊंगी। मेरे साथ चाहे कोई जाए ना जाए लेकिन मैं कल ही चल जाऊंगी। मेरे पास घर के पास ही मंदिर है, जो मार्केट में मंदिर है संगत जी शिव जी का, वहां ही हम जाते हैं। बहुत प्यारा मंदिर है वहां पर, तो मैं वहां जाऊंगी गुरुजी। आपका आपके ऊपर मैं जल प्रसाद लेके जाऊंगी, कच्चा दूध और गंगा जल डाल के उस पे आपको अर्पण करने जाऊंगी गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी, सारी संगत का भला करो गुरु जी। हर दुखों का दुख दूर करो गुरु जी, गरीबों को सहारा दो गुरु जी। जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनको भी आप राहत दिलाओ गुरु जी, गर्मी बहुत है गुरु जी महाराज। और संगत जी गुरु जी का मुझे आदेश है कि कड़ा आदेश है कि तेरी सेवा है, तू सवेरे उठ के अपना पानी पशु पक्षियों को पानी दिया कर और उनको अपना दाना भी डाला कर। तो संगत जी सवेरे उठ के मैंने ठंडा पानी बोतल निकाली और वो वाला पानी गिरा के उस कुज्जे को साफ करके मैंने ठंडा पानी डाल दिया। और चावल भी पड़े थे, वो भी चावल पड़े थे, तो मैं आ गई। फिर मैंने कहा गुरुजी मैंने डाल दी है। गुरुजी कहते कि तू वो डाल, वो मैं कबूतर तेरी रक्षा के लिए रखे हुए हैं, वो नेगेटिविटी तेरी अंदर नहीं आने देंगे। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपने बच्ची का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ, सिर झुकाकर शुक्राना करती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहे, मेरे बच्चों के सर पे रहे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ में संगत जी और गुरु जी अपने सत्संग को विराम करती हूँ, और विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी इतने इतने प्यारे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है। अपनी आपकी बेटी अपने दिल से शुक्राना करती है, बड़े प्यार से शुक्राना करती है। गुरु जी ये शुक्राना एक्सेप्ट कर लेना, आप सुन लेना कि आपकी बेटी आप क्या कह रही है आपसे। और वैसे भी तो मैं गुरु जी मेरे सुन ही रहे हैं, मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ। शिवाय अंकल जी ये वाला सत्संग भी मेरा शेयर कर देना, आपकी बड़ी बड़ी कृपा होगी शिवाय अंकल जी। और संगत जी ये वाला प्लेटफॉर्म शिवाय अंकल जी का है, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग करती हूँ और हर हर एक सत्संग मेरा शिवाय अंकल जी शेयर करते हैं, उसके लिए मैं शिवाय अंकल जी का शुक्राना करती हूँ। और उनका मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगी, अरदास करूंगी कि इनकी भी शिवाय अंकल जी के ऊपर अपना हाथ हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना, इनके बच्चों पर बनाए रखना, इनकी पूरी टीम पे को ब्लेस करना गुरु जी महाराज, हर किसी को ब्लेस करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा कला। सब दा भला करो गुरु जी, सब दा सर्वदा भला करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। कल फिर मिलते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपसे कान पकड़कर गुरुपा क्षमा मांगती है, अपनी कोई गलती हो, पूरे परिवार से कोई गलती हो गुरुपा, आपसे कान पकड़कर क्षमा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। माफी देने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल माफ करने का शुक्राना। हम तो पाप करते हैं मेरे गुरुपा, आप क्षमा दान करते हो, मैं माफ करो मेरे गुरुपा, गुरुपा माफ करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय गुरुपा। आज अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत बधाई, सारी संगत जी को बहुत बहुत बधाई। शिवाय बेटा आपको, अंकल जी आपको भी बहुत बहुत अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। सबको गुरुपा आप ब्लेस करना, उनकी रक्षा के लिए भी गुरुपा आप सबको न्यू लाइफ ब्लेस करने का भी शुक्राना है मेरे गुरुपा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी क्षमा गलतियों का क्षमा करना का भी शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय गुरुपा। ये आज बुधवार है गुरुपा, अक्षय तृतीया, और मैंने अब गुरुपा कहते हैं रोज सत्संग शेयर करो, कष्ट कम होते हैं, कष्ट कट जाते हैं गुरुपा। हमारे आप हर पल कष्ट काट रहे हो गुरुपा, हमारे पर जो बलाएं आती है उसको आप अपने ऊपर लेने का भी शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जो हमारे से गलतियां होती हैं उसका भी शुक्राना है गुरुपा। बस हमें माफी कर दो गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे परिवार में मैं कोई भी अपमान मैं बिल्कुल नहीं सहन करूंगी गुरुपा, मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं बोलती हूँ गुरुपा, मुझे सब बोलते हैं गुरुपा, आप मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो, उसके लिए भी शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी से भी कोई गलती हो आप उसको माफ करो बेटी को, उसके लिए भी शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं तो आपके बेटी हूँ, आपके साथ ही हो ना गुरुपा, मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो। मेरी जो आप मेरी किस्मत बदल रहे, मेरे माड़े कर्म जो हैं उनको आप बदल रहे गुरुपा। गुरुपा आप हमारे पर हमारी रक्षा कर रहे हो, शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा। मेरे साथ अंग संग रहने का शुक्राना है, शुक्राना। मेरे को पल पल हमें उपाय बताने का शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा। आपका मैसेज आया था कि बेटा अमृत वेले का सत्संग है, तो गुरुपा मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। अमृत वेला भी आज गुरुपा, सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि रात को मैं सत्संग थोड़ा लेट तक सुनती रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं लेट सोई थी गुरुपा। शुक्राना है, शुक्राना गुरुपा। तो आप कितने अच्छे हो गुरुपा, तो फिर भी आपने मुझे टाइम सुझा दिया, 4:30 बजे मैं उठी थी गुरुपा आज, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा।
तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपने अमृत वेला कराया, इसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। आज बुधवार है गुरुपा, आप एक उपाय बताते हो पति के अंकल के लिए कि वशीकरण का जो गुरुपा मूंग की दाल का उपाय वो मैंने किया गुरुपा। शिवालय पे जाकर मैं जल चढ़ाकर आई, पंचामृत बना के ले गई थी गुरुपा। और उसके बाद मैंने मूंग की दाल का 21 बार पति और अंकल के ऊपर वार कर एंटी क्लॉक फिर मैंने गणपति जी पे चढ़ाया, उसके लिए भी शुक्राना है मेरे गुरु पर। शुक्राना गणपति जी से कहा मेरे पति का वशीकरण कदम करो माता रानी, जो भी है कुल देवी माँ आप भी रक्षा करो। हनुमान जी आप भी रक्षा करो। सालासर बल मुझे नीम करौली बाबा का भी मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए भी नीम बाबा करौली का भी शुक्राना है। शुक्राना। वो कहते बेटा राम राम लिख, तेरे कष्ट कटेंगे। शुक्राना मेरे गुरु नीम करौली बाबा जी, आपका भी शुक्राना है। सुखमनी पाठ कराने का शुक्राना, जपजी पाठ कराने का शुक्राना, हनुमान चालीसा कराने का शुक्राना, शिव चालीसा, श्री दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी के 108 नाम कराने का भी शुक्राना है। सभी देवी देवताओं का शुक्राना मेरे गुरुपा, लख बार शुक्राना गुरुपा। मैं मंदिर जाने लगी थी गुरुपा, तो दो साधु आए गुरुपा, चोले में आए थे, ऑरेंज चोले में आए गुरुपा। एक ब्लाइंड था, एक साथ में था गुरुपा। उनको लंगर प्रसाद कहते भूख लगी है, लंगर प्रसाद बना के खिलाया गुरुपा। आपकी कृपा से गुरुपा मंदिर जाने लगी थी मैं, तो भले उनको प्रसाद खिलाया। मेरे हस्बैंड अंकल से मैं तो चली गई थी गुरुपा, क्योंकि गुरुपा आज से ना मैंने आपके घर के लिए, आपका घर है ना ये गुरुपा, आपके घर के लिए मैंने मेरी रसोई बहुत 50 साल पुरानी रसोई है, 40 साल बहुत पुरानी है, इतनी गंदी हो रही थी गुरुपा। तो गुरुपा मैंने आपके लिए, आप तो सफाई चाहते हो ना गुरुपा, तो मैं आपके लिए अच्छी सी रसोई बना रही हूँ गुरुपा। रसोई बनाऊंगी तो आपके लिए अच्छा प्रसाद बनाऊंगी ना गुरुपा, तो इसलिए रसोई का मेरे साथ मिलकर आप कराना गुरुपा, आप ही कराना। आज मैं कुछ नहीं कर पाती गुरुपा, मेरे को आज इतनी शक्ति मिली ना गुरुपा, मैंने ना आपका साथ लेके मैंने कहा कि मेरे गुरुपा आप मेरे साथ होके ना मेरा काम कराना गुरुपा। और मुझे इतनी शक्ति मिली गुरुपा, इतनी शक्ति मिली कि मैंने काम किया आज, बड़ी शक्ति से काम किया गुरुपा। आज मुझे थकावट भी नहीं हुई गुरुपा, इसलिए कोटि कोटि आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख बार शुक्राना गुरुपा। मैंने इतनी फुर्ती से काम किया गुरुपा, क्योंकि मेरे से नहीं होता, मेरी कमर में दर्द होता, झुक नहीं पाती गुरुपा। आज मैंने सारा वो काम किया, और इसलिए गुरुपा मैं एक अच्छी सी रसोई बनवा के ना आपके लिए लंगर प्रसाद भी मैं खुद ही बनाना चाहती हूँ। चाहे वैसे कुछ भी हो गुरुपा, खुद ही बनाऊंगी, आपके लिए तो बनाऊंगी मैं, बस आपके लिए बनाऊंगी गुरुपा, बनाऊंगी जैसे मेरे से होगा। मैं, आप मुझे शक्ति दोगे ना गुरुपा, तो मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए लंगर प्रसाद, खुद बनाऊंगी गुरुपा। बस इतना ही मेरे साथ करना गुरुपा, मेरे बच्चों पे मेहर करना, उनको आप तो ब्लेस कर रहे हो। मुझे ना जब आप हो ना घर में, मुझे किसी से भी नहीं डर लगता, कोई रूह है क्या है गुरुपा, जहाँ पे आप हो वहाँ क्या है, आप तो साक्षात शिव हो ना गुरुपा, इसलिए मुझे किसी से भी डर नहीं लगता गुरुपा। मेरे हनुमान जी भी घर पे हैं, आपका घर है मेरे गुरुपा, आप मेरे पिता हो, मैं आपकी बेटी हूँ, आपके नाती हैं, आपके नाती से भी कोई गलती हो जाए ना, बोल देता है गुस्से में, पर वो आपको भी प्यार करता है गुरुपा, तो उसके लिए क्षमा कर देते। मम्मी क्या क्या सुनते रहते हो ना, कि बेटी तेरे कष्ट कटवाती हूँ मैं सत्संग सुन होके, तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप हमारा कष्ट काटते हो, मेरे बेटे का भी, जो आपका नाती है, आपकी मेरी बेटी का जो आपकी नातिन है, मेरे पति अंकल जो आपका दामाद है, मेरे तो कष्ट भी काट रहे हो, तो इसका लिए तो मैं कर्ज कभी नहीं हम उतार सकते। जो हमें आप मिले हो ना, मेरे कोई अच्छे कर्म थे जो आपने मेरा हाथ पकड़ा, मुट्ठी भर संगन बचुदा, मैं तो इस लायक नहीं थी मेरे गुरुपा, पर आपने मुझे अपना पकड़ा ना, तो मेरा
पूरा सरेंडर है गुरुपा आपके। मन में आता है, दुखी होती हूँ, पर मेरे को आप समझा देते हो, थाम लेते हो मुझे। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना अनंतम। बस आपने राज नहीं होना मेरे से गुरुपा, मुझे छोड़ के नहीं जाना। आपकी बेटी है ना, छोड़ के नहीं जाना गुरुपा, बस आपकी बेटी है गुरुपा। मेरे को कोई भी कुछ बोले, पर आप गुरुपा चार्ज भी लेना जो करना, पर गुरुपा मुझे नहीं छोड़ के जाना गुरुपा। आपकी बेटी हो ना मैं, तो आपने मुझे पकड़ा है गुरुपा, तुम मुझे नहीं छोड़ना गुरुपा। मेरी गलती हो जाए तो क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, पर मैं तो अब मेरे एक बेटी भी तो बोल सकती है, हाय पिता हो आप, मेरे पिता हो, मेरे कितने जन्मों के पिता आप ही हो। तो इसलिए गुरुपा आपका ही सहारा है मुझे गुरुपा। फिर मैंने वो साधुओं को भी ना खाना खिलाया गुरुपा, और ना लंगर प्रसाद जो थे, और लंगर प्रसाद उनको दिया बनाकर। परोंठी कहते बेटा खूब परोंठी बना देना। मगर हाँ बाबा जी अभी सब्जी नहीं बनी है, तो कहते परोंठी बना के खिला दो गुरुपा। तो उन्होंने हम परोंठी भी बना के खिलाई दही के साथ, बड़ी बड़ी खुशी से उन्होंने खा दी गुरुपा, आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो इसलिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना आप मेरे गुरुपा हो। आपके कर्ज उतारने के लिए मुझे गुरुपा, और गुरुपा मैं आपकी कृपा से सारे काम किए। हमने रसोई का काम करवाया तो सारे किचन खाली करी, सारा काम करा, रसोई खाली करी, खाली करके पूरा किचन में तोड़ फोड़ हो गई गुरुपा। तो इसलिए भी शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना ही क्या लेकर आ रहे हो। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। बस फिर मैं आज अक्षय तृतीया में थोड़ा चावल और धागे वाली मिश्री थोड़ी सी मैंने मंदिर में दान करके आई हूँ गुरुपा। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो सब कार्य करवाने का भी शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कल जो भी था मैंने वो भी उपाय करा तो गुरुपा। आपने कहा था केले जो मैं दान करता रही थी, वो शनिवार को गई थी मैं, तो वहाँ केले लगी थी, तो केले दान कर आई थी मैं, बांट कर आई थी गुरुपा। आपने कहा था कि बांट मतलब केले बांट कर आई थी गुरुपा, और मैं आपको साथ ले गई थी, तो 3 साढ़े 3 दर्जन केले लिए। उस जो भी रिक्शे वाला था जो भी थे, और मैंने बांट कर आई रविवार को। वो सबका कार्य करवाने का शुक्राना 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 गुरुपा। आज मैंने आपको वो डायलॉग के लिए जा रही थी शाम को बेटे के साथ, तो मैं आपको साथ ही लेके, मैं गुरुपा आप मेरे साथ चलो, तो हाँ मेरे साथ ही आना गुरुपा। मैं वहाँ पहुंची दुकान पर, टाइल की दुकान पर, तो गुरुपा आप वहाँ पे विराजमान थे, आपके चरण भी विराजमान थे, इसलिए साथ साथ है गुरुपा। शुक्राना है शुक्राना 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 वहीं पे विराजमान थे, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा अपनी बच्ची को क्षमा कर देना। मैं पूरे ब्रह्मांड से, सभी देवी देवताओं से, कोई भी मेरी गलती हो, जो मैंने पाप कोई कर्म किए हो पिछले जन्म में या मारे, क्षमा करना क्षमा करना, क्षमा क्षमा। बस गुरुपा बस इतना ही है। अपने बेटी को गुरुपा आज बुधवार था, तो वो रोटी और गुड़ मेरे हस्बैंड ने कभी खिला कर आते हैं, नई माता को वो माता बनी आती, तो उनको वही खिला कर आते हैं। इसके लिए सबको शुक्राना 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 रूपा। संगत में जोड़ लो, प्रत्येक कर पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की जारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना ओम नमः शिवाय।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहती हूँ। अगर मेरे से कुछ बोलने में भूल चूक हो तो आप मुझे माफ़ करिएगा। मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब क्राइसिस चल रहे थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, वो थोड़ा दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जिसकी वजह से काम पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ा और बहुत ज़्यादा दिक्कत मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दिक्कत और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं गुरुजी से बस अरदास करती थी कि गुरुजी सब ठीक कर दो। एक दिन यूट्यूब पे मैं कुछ देख रही थी, ये वैसे जैसे हम फ़ोन देखते हैं तो एक मैसेज आया मुझे कि तेरा खोया हुआ धन मिल जाएगा। बट जैसे हम होता है ना कि जो चीज़ हमारे साथ हो नहीं रही होती है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मैंने वो मैसेज पढ़ा और मैंने ऐसे बोला कि जय गुरुजी, चलो जिसका भी खोया होगा बस उसे मिल जाए, उसे बहुत ज़रूरत होगी ना। अंदर से मन जब दुखी होता है तो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मैंने इतना सा सोचा, वो दिमाग में मेरे रह गया कि चलो जिसका भी खोया होगा, क्योंकि मुझे नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता सच में। एक दिन मैं यूट्यूब पे ऐसे ही गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, उस पे था कि तेरे पास एक ऐसे ऐसे रंग का एक पर्स पड़ा है, उसे अपनी अलमारी से डिस्कार्ड करते ही मतलब निकालिए। तो मैंने भी वो पर्स निकाला और मैंने बाहर रख दिया वो। मुझे लगा कि चल मतलब फेंक दूंगी इसको, मैं रखूंगी नहीं, जो गुरुजी का आदेश आया है तो मैं फेंक दूंगी। पता नहीं वो काफ़ी दिन तक ये पर्स यहाँ मतलब पड़ा रहा, वो इधर उधर इधर उधर। मुझे लगा चलो फेंक दूंगी, जैसे वो दिमाग में रह जाती है कई बारी। और अब मेरी एक आदत है, मैं बिना मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी जो ज़रूरत की नहीं है वो मैं घर में खलारा नहीं डालती हूँ, मैं रखती भी नहीं हूँ। वो पर्स पता नहीं क्यों मैंने वो रखा, मतलब रहा वो मेरी नज़रों के सामने काफ़ी दिन तक वो पर्स। तो एक दिन मतलब चीज़ें बहुत सारी चल रही थी, कुछ फैमिली इशू चल रहे थे, फाइनेंशियली क्राइसिस भी चल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल यार एक दिन के लिए थोड़ा-सा कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा-सा मनी और हो जाएगा। मैंने कहा यार देख लो आप, मतलब जैसे आपको ठीक लगता है। इन्होंने कहा क्योंकि ज़्यादा लंबा ट्रिप इतना खर्चे जोगे हम हैं नहीं, पर चल थोड़ा-सा चलते हैं कि दिन-दिन को चल के अपना, उन्होंने बताई एक जगह, मैं वो प्लेस नहीं बताऊँगी, हमने वहाँ माथा टेक के और हम आ जाएँगे वापस। उस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि एक बैग पड़ा है छोटा-सा, उसको निकाल ले, उसमें थोड़ा बहुत, मैं हमेशा मीठा साथ रखती हूँ क्योंकि इनका शुगर डाउन हो जाता है कभी कुछ कभी कुछ। थोड़ी बहुत मेडिसिन जो इनको रेगुलर लेनी होती है रास्ते की, मैंने कहा वो बैग निकाल ले, टावल-टूवल रख ले थोड़ा-सा साथ में सामान। तो जैसे उसने निकाला वो बैग तो उसने कहा कि मम्मा इस बैग में आपका पर्स पड़ा है। तो मैंने कहा मतलब मेरे दिमाग में था ही नहीं, संगत जी सच्ची बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो पर्स जो था वो मैंने उस बैग में कब रखा, मुझे नहीं याद है। यहाँ पड़ा रहा मेरी नज़रों के सामने काफ़ी दिन, वो मेरे दिमाग में है कि मैंने रखा, पर वो बैग में मैंने कब रखा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा चल कोई नहीं इसको रख दे तू, और इसमें पापा का जो छोटा-मोटा सामान डालना है वो डाल ले, बैग को बाहर निकाल दे। तो जैसे हम रेडी हुए तो मेरे पास एक पर्स था, पर वो थोड़ा-सा बड़ा था, तो वो जो बैग था वो स्लिंग बैग था। तो जैसे मतलब सारे रेडी हुए, बोले चलो, मैंने सोचा कि चलो एक फ़ोन ही डालना है मैंने, तो ये स्लिंग बैग छोटा-सा बैग है, यही साथ में रख लेती हूँ। मैंने वो बैग रखा और हम जहाँ जा रहे थे वहाँ से निकले। हम घर से, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम ऐसे-ऐसे कहीं रास्ते में रुकेंगे। तो ये ड्राइवर भैया ने कहा कि यहाँ पे एक फ़ेमस माता जी का मंदिर है, चलो वहाँ माथा टेकते हुए चलते हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि चल कोई नहीं, शाम को थोड़ा लेट भी हो जाएँगे, तो काम की छुट्टी है, मैं शाम को फ्री हूँ, तो कोई बात नहीं, चल अब आए हैं तो चलो चलते हैं माता पे, माथा टेक लेते हैं। हम वहाँ गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा चलने में, पैरों में दिक्कत होती है उनको शुगर की वजह से। तो गाड़ी थोड़ा-सा पीछे लगी, हमने थोड़ा-सा थ्री व्हीलर लिया, थोड़ा-सा पैदल चले आगे को, माता के मंदिर पे पहुँच गए। वहाँ गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब लंबी लाइन लगी हुई थी, और मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ खड़े होके बात कर रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, हम इतने दूर आ भी गए हैं, हम बिना माथा टेके पहली बार आए हैं और बिना माथा टेके जा भी नहीं जाएँगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा।
इतने में एक शॉप से भैया आए निकल के और उन्होंने भैया ने कहा कि आप ना अंदर आ जाओ यहाँ पे और जूते वगैरह उतार लो, आप दूसरी तरफ से चले जाना माथा टेकने, इधर से बहुत लंबी लाइन है। मैंने कहा चलो ये भैया बोल रहे हैं तो ये माथा टिकवा देंगे जो इन्होंने कहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप यहाँ बैठो और पानी पी लो। मैंने भैया से पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि हमने पीने का पानी नहीं रखा हुआ है, सामने से आप शॉप से पानी की बोतल ले लो। तो मेरी बेटी साथ में थी तो मैंने उसको बोला, इन्होंने जैसे पैसे, तो मैंने कहा रुको मेरे पास खुले पड़े हैं, मैं देती हूँ 20 रुपए की पानी की बोतल सामने से। संगत जी जैसे ही मैंने पर्स खोला, मैंने मतलब मुझे नहीं पता एक्चुअली कि वो जिप मैंने क्यों खोली अपने पर्स की, क्या है उसको पैसे देने के लिए, मतलब वो मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। जैसे मैंने वो पर्स खोला उसमें संगत जी वो मेरे पैसे रखे हुए, मुझे सच में याद नहीं है उस पर्स में मैंने पैसे रखे थे, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैंने वो उस पर्स को डिस्कार्ड किया था तो मैंने सारे पैसे निकाल लिए थे उसमें से, पर वो पैसे उसमें कैसे आए, कहाँ से आए, वो गुरु महाराज जाने, मुझे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। और संगत जी जैसे ही मैंने वो पैसे देखे ना, मेरा पूरा शरीर ऐसे मतलब मुझे पूरे शरीर में कपकपी चढ़ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। परेशान तो थे ही घर से भी, मतलब चीज़ों को लेके कुछ आपको पता है आजकल सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। मैंने ना एकदम से अपने हस्बैंड का ऐसे बाजू पकड़ा और मतलब मुझे ऐसे लगा मेरी गर्दन नहीं टिक रही है, तो मैंने उनके ऐसे कंधे पे जैसे अपनी गर्दन रखी और मुझे इतना रोना आया ना कि गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप, मतलब मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सिर्फ इतना बोल पाई अपने हस्बैंड को कि मेरे पर्स में पैसे हैं। मैंने ऐसे धीरे से उनको ऐसे बोला क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो कहते पैसे हैं, मतलब उनको लगा कि मतलब एक दिन इनको कह रही थी कि मेरे 200 रुपए ना कहीं गुम हो गए, मैं कहीं रख के भूल गई। कहते मैंने सोचा कि वो पैसे तुझे मिल गए होंगे इसीलिए तू बोल रही है कि ये ऐसे-ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैंने जेब खोल के जैसे उनको दिखाया, मैंने कहा ये, कह रही ये तूने रखे होंगे। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं रखे, अगर मैंने रखे होते तो मैं आपको बताती या जो भी था। संगत जी मतलब मैं मुझे नहीं पता कि मैं गुरु महाराज का शुक्राना कैसे करूँ। मतलब वहाँ बैठे-बैठे मेरे को कह रहे और मेरे को ना अपनी आँखों पे यकीन नहीं हो रहा। मैंने वो 6 बारी वो ज़िप खोल के देख ली होगी कि इसमें पैसे कहाँ से आए, इसमें पैसे कहाँ से आए। और सबसे बड़ी बात, चलो पैसे का तो ठीक था कि चलो मैंने रखे भी थे, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, ठीक है। मुझे लगा था कि जिस जिस दिन मैंने ये पर्स को डिस्कार्ड किया था, तो मेरी आदत है मैं हर पर्स में ऐसे 10 रुपए 20 रुपए किसी भी को भी खाली नहीं रखती हूँ, जैसे नॉर्मल सब लोग करते हैं या भी डाल के रखते हैं उसमें। मुझे लगा कि मैंने इसमें भी ऐसे ही डिस्कार्ड किया, इसको तो निकाले होंगे। मुझे मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, बस गुरु महाराज जाने क्या था क्या नहीं। उह, तो हस्बैंड कहते कि फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा एक दिन ना मैं यूट्यूब पे कुछ देख रही थी और उस पे एक मैसेज आया कि गुरुजी ने बोला था कि तेरा खोया हुआ धन तुझे मिल जाएगा। पर मेरे दिमाग में वही था कि मेरा तो खोया ही नहीं, मुझे क्या मिलना। तो मैंने ये सोचा कि गुरुजी मतलब जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि गुरुजी जिसका भी खोया होगा ना बस उसको मिल जाए, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, क्या पता किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस मैंने ऐसे गुरुजी से अरदास करी और वो मतलब मैसेज चला गया मतलब मेरे फ़ोन से। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे ये गुरु महाराज की कृपा हुई है मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। फिर वो भी बहुत खुश हो गए, उन्होंने बोला जय गुरु जी। देखो मैं नहीं बोलती कि वो बहुत सारे थे, ये था, वो था, पर जितने भी थे मेरे घर की छोटी-छोटी जो 2-4 चीज़ें थी, मैं उनमें से मतलब मैं कर पाई जो मुझे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हस्बैंड पे भी बंदा कितना ही बर्डन डाल देगा कि आप ये कर लो, ये कर लो। हम ना लेडीज़ कोशिश करती रहती हैं कि यार कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। तो और वहाँ बैठे-बैठे पता नहीं कैसे, जैसे हम लोग वहाँ से उठे तो लाइन दूसरी तरफ से थे, वो भैया पता नहीं फिर कहाँ चले गए, दिखे ही नहीं। हम जैसे ही उठे तो एक तरफ से 2-4 लोग जा रहे थे, हम वहाँ से चले गए और संगत जी जैसे ही 4 सीढ़ियाँ चढ़ी हम सीधे माता रानी के सामने पहुँच गए। ना हमें किसी ने उधर से जाते हुए रोका, सारी संगत, सारी लाइन दूसरी तरफ से जा रही थी जो लाइन में खड़े थे। हम पता नहीं कैसे, मैंने कहा, उसने कहा था हमें कि आप इधर से चले जाना, बस
वो भैया फिर पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने इनको बोला कि उन भैया को कहो कि भई मेरे से नहीं चला जाता, जैसे 150-50 रुपए उसको दे के कि भई तू हमें दर्शन करा दे कहीं से। भई इतनी देर तब आए हैं, इतनी दूर ऐसी जगह पे जाके ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट हेल्थ इश्यूज़ इनको इतने हैं कि इनको सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत होती है और लाइन बहुत ज़्यादा थी। तो वो पता नहीं कहाँ चले गए, तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चलो चलते हैं। हम जैसे ही गए, अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ी, हमें किसी ने नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं बोला। हम सीधे माता रानी के, भीड़ दूसरी तरफ से आ रही थी और माता रानी के साक्षात सामने से दर्शन भी हो गया। हमने प्रसाद भी चढ़ाया, वहाँ पे माथा भी टेका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ मुझे नहीं पता। बस मैं इतना बोलती हूँ कि अपनी संगत पे जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो लोग आपसे नहीं भी जुड़े हैं, बस सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आज मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे, आज मैं वही बोलूंगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे 11 दिन की सत्संग की सेवा दात बख्शी है कि 11 दिन कुड़िए तुझे सत्संग शेयर करना है, रोज़ 11 दिन। तो अभी मेरे पास मैसेज आ रहे थे तो कि कुड़िए रात होने वाली है, अब शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। गुरुजी की इतनी मेहर है कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मतलब 20 तारीख को हम ऐसे ही मतलब अपने उस मकान से निकल के दूसरे मकान में आ गए। वो भी हमारा किराए पे ही था, तो अब इस वाले में आ गए हैं हम। तो गुरुजी ने कहा था ना कि तेरे को बड़ा घर ब्लेस करूँगा, तो गुरुजी की मेहर से ये उससे तो घर बड़ा है। और मेरे अंकल जी को लेके भी थोड़ा वो हो रहा था मेरा मन कि मेरे अंकल जी अपनी बहन के पास रहेंगे। तो गुरुजी ने मुझसे कहा, टेलीपैथी द्वारा गुरुजी बोल रहे थे कि कुड़िए तू चिंता मत कर, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। तो देखो गुरुजी धीरे धीरे जो हालात खड़े हुए थे, शायद वो धीरे धीरे गुरुजी ठीक कर रहे हैं। और मेरी फाइनेंसर भी जो मतलब पैसों की दिक्कत है वो भी गुरुजी धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा था 29 तारीख के बाद धीरे धीरे तेरे सब कुछ ठीक होने लगेगा, तेरा काम काज भी और तेरा घर परिवार भी। और जो तेरे साथ बुरा करा है उनको देख, धीरे धीरे तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो देखो गुरुजी, मुझे अपनी नंदंटी का तो नहीं पता चल रहा उनके वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हाँ जो एक और हैं, मैं उनका नाम क्या लूँ पता नहीं, मुझे तो शायद लग रहा है वो मेरी भाभी आंटी की लड़की है। तो वो भी अब मेरे पास काम करती थी, तो वो मेरे पास से हट गई वो सैलून के अंदर से। मेरा सैलून भी बंद हो गया उन्हीं इसी की वजह से। अब पता नहीं उसकी वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गुरुजी अब उसे भी दिखा रहे हैं, दूसरी जगह लगी तो वहाँ भी उसका वो नहीं आ रहा। तो मेरी भाभी आंटी को मैं अपने यहीं पर ही ले आई थी रहने के लिए, अपनी ही सोसाइटी में। तो अब मेरी भाभी आंटी यहाँ से मकान खाली करके संडे को चली जाएंगी। अब गुरुजी ने कहा था ना, जो तेरा बुरा करने वाला होगा। अब मुझे नहीं पता, मेरी भाभी आंटी ने शायद करा है, नहीं मुझे नहीं पता। मैं अपने मुंह से गुरुपा क्या किसी के लिए संगत जी कुछ बोलूं। तो गुरुपा ने आज मुझे मैसेज दिया, आज तारीख है 2 और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 11:55 पे। तो गुरुपा बोल रहे थे 8 बजे मैं तेरे घर आऊँगा किसी रूप में, और मुझे दाल और रोटी, जब तक ये सत्संग मैंने मैसेज खोल के देखा जब तक के, तो उस समय दाल तो मैंने आज बनाई आज, लेकिन रोटी नहीं बनाई। तो मैंने दाल और चावल उस समय सब घर वाले खा रहे थे। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था, अगर मैं पहले सुन लेती सत्संग तो मैं आपको भोग लगा देती। तो इसलिए आज के लिए मैं यही बोलूँगी, गुरुजी मेरे बच्चों से रिलेटिव भी मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं कि तेरे बच्चों पे मारण क्रिया करी जा रही है, तेरे बच्चों का दिमाग वो दिमाग भी वॉश कर रहे हैं, माइंड वॉश करना जिसे कहते हैं, करने क्रिया करके। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती गुरुजी, मैं सिर्फ आपको मानती हूँ और अपनी काली माता रानी को और बालाजी महाराज को जानती हूँ। मेरी माता रानी के भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तू घबरा मत, जिसने तेरे को रुलाया है ना, अब मैं उन्हें रुलाऊंगी।
तो माता रानी को भी पता है कि उनकी बेटी किसी के साथ कभी गलत नहीं करती। तो अब ये तो माता रानी जाने उनके साथ क्या करेंगी क्या नहीं। बस मैं तो इतना ही कहूँगी, माता रानी उनको भी बुद्धि दो जो किसी के साथ ऐसा ना करें। लेकिन माता रानी कह रही है ना, मैं सबक सिखाऊंगी, कहते नहीं जब तक हम किसी को वो चीज़ हमारे ऊपर नहीं पड़ती तब तक हमें पता नहीं होता किसी दूसरे की तबलीस के बारे में। और यही गुरुजी कह रहे हैं। तो मैं किसी ये नहीं बोलूँगी, मैं तो ये कहूँगी जिसने मुझे दुगना दिया, जो जितना दिया है उसका माता रानी, बालाजी महाराज, गुरुजी महाराज उसे गुरुपा दुगना ही वापस देना, ताकि उसे ये तकलीफ हो कि किसी का घोंसला बिखरने में, उजाड़ने में क्या दर्द होता है। जब अपने ऊपर बीतती जब पता चलती है। अगर संगत जी मेरी ये बात बुरी लगी हो और गुरुपा तो मुझे माफ़ करना, लेकिन जो बात मैंने बोली है। और गुरुपा के मैसेज मेरे लिए भी आ रहे कि बेटे तेरे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन सुन के उन्हें कटवा ले। अब मैं गुरुजी सत्संग सुन भी रही हूँ और कुछ मुझे उपाय बताए गए हैं कि वो शुक्रवार वाले दिन तेरे घर में बाथरूम में एक मिट्टी का दिया लेके और दालचीनी और वो दालचीनी, एक इलायची, एक लौंग और कपूर डाल के अपने बाथरूमों में जला। शाम के टाइम में, रात को, जो भी तेरे घर की नेगेटिव है और लक्ष्मी माता तेरे घर में प्रसन्न होकर आएंगी। तो गुरुपा ने जो मैसेज दिया ना कि एक तारीख के बाद तेरे दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा की मेहर से मेरे को पैसों की जो दिक्कत हो रही थी वो थोड़ी बहुत गुरुपा मेरे ठीक करते जा रहे हैं। जैसे जहाँ से पैसा कहीं से पैसा आ भी नहीं रहा था, गुरुपा थोड़ा बहुत जो भी है बस इतना है, हम गुरुपा की इसमें खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, पहन ओढ़ भी रहे हैं। अब गुरुपा की ऐसी मेहर रहेगी तो मेरा काम भी खुल जाएगा, जो मेरा सैलून का काम बंद पड़ा है। और मेरे अंकल जी के काम में भी गुरुपा कह रहे हैं कि बरकत होगी कुड़िए, तेरे अंकल जी के उसमें भी। बस मैं गुरुपा से इतनी अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरे बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे, उनके स्कूल में नाम लिख जाए और मेरे सास ससुर मुझे अपना लें कि क्योंकि मेरे बच्चे हैं और ये मेरी दूसरी शादी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था। बस मैं इतना ही कहूँगी, मेरे परिवार वाले मुझे अच्छी तरह से अपना लें और जो भी मेरे तक करने धरने वाले हैं उनकी बुद्धियों को ठीक करें, जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं उनकी बुद्धियों को ठीक करें। और मेरे अंकल जी, पति अंकल के दिल में मेरे लिए खूब प्यार बढ़ा है और उनके दिल, मेरे दिल में भी उनके लिए। बस मैं इतना ही वो करूँगी गुरुपा, और माता रानी का भी हम दोनों अलग ना हो, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आते हैं और माता रानी के भी कि सौभाग्यवत सदा सुहागन रहे। तो मुझे पता है मेरी माता रानी और मेरे गुरुपा कभी हमें, अपनी बेटी को कभी आंखों में आंसू नहीं देखेंगे। जो ये दिन चल रहे थे, गुरुपा कह रहे थे तेरे कर्म नहीं है, ये तेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, इसीलिए जो भी दिक्कत परेशानी आई है। मेरे उसमें आ रहा था आर नाम की औरत कि जो आर नाम की 2 औरतें हैं जो तेरा बुरा करना चाह रही हैं। अब मुझे नहीं पता वो 2 औरतें कौन है। मैं तो यही कहूँगी गुरुपा आप मेरे घर में मेरा सुरक्षा कवच बनाओ। गुरुपा ने आज मुझे एक मैसेज दिया था कि कुड़िए मैंने तेरे बाहर घर के बाहर पहरा बिठा दिया है और तू, पक्षियों को मैं बिठा रहा हूँ तेरे घर पे पहरे के लिए, तो तू अपने घर पे पानी और उनको दाना डाल, जिससे तेरे घर की नेगेटिविटी, जो भी दिक्कत परेशानी है, लक्ष्मी का वास होगा। और जो गुरुपा मुझे उपाय बता रहे हैं मैं वो कर रही हूँ। और गुरुपा मेरे पे शनि की बोलते हैं, साढ़े साथी भारी है, मुझे नहीं पता। तो गुरुपा वो शनि देव भी, उनको भी करो कि वो भी मेरा शनि महाराज अपना अपना क्रोप मेरे पास ऊपर से अपना क्रोध हटाएं और अपनी प्यार भरी मेहर मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे बरसाएं शनिदेव महाराज। अच्छा, मैं अपने उसको सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाताय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों के, मेरे चारों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरी पूरी संगत की तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। माता रानी को भी शुक्राना, गुरुपा को भी शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 3 मई है, गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी का मैसेज है कि बेटी शुक्राना कर। बेटी क्या है? शुक्राना कर। मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। गुरु जी ने कहा है, बेटी तेरे अरदास में वो जादू है कि वो किसी में नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने का धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी ने कहा था कल शनिवार है, उस दिन से ही तेरे घर में खुशियाँ आने लगेंगी। जो मेरा रिश्तेदार है उनको गुरु जी ने सुधार रहे हैं और मेरे फ़ोन में भी बात करवाए हैं गुरु जी। और जो मेरी वो बहन थी उसे भी सुधारा है गुरु जी ने। उसको भी गुरु जी अपने संगत में बनाया है और आज ही मुझे पता चला और गुरु जी ने मुझे उसके घर भेजा और उसको उपाय बताए। गुरु जी उसके बेटे के लिए मैंने जाकर गुरु जी को स्वरूप उसको बेटे को पहनाया और गुरु जी का जल भी पिलाया। गुरु जी ने बहुत संगतों का कल्याण करते हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत सा महान हैं। गुरु जी बहुत महान है। गुरु जी जो सबका दुख दूर करते हैं। शुक्राना, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी माँ को भी ठीक करना गुरु जी, आपका ही सहारा है। आपने थोड़ा ठीक कर दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जल्दी ही गुरु जी मेरी माँ को भी ठीक कर देंगे। मुझे गुरु जी पर विश्वास है, बहुत विश्वास है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका ही सहारा है गुरु महाराज, आप ही ठीक करेंगे। आप बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु महाराज। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे गुरु जी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी का जो फीस जमा हुआ है गुरु महाराज, वो स्कूल में अकाउंट में नहीं गया है गुरु जी। आप मेरे जहाँ भी कहीं वो पैसा 1865 रुपये है गुरु महाराज, तो मेरे अकाउंट में वापस आ जाए मेरे गुरु जी। आपसे अरदास कर रही हूँ गुरु महाराज, वो 1865 रुपये जहाँ कहीं है मेरे अकाउंट में भेज दो गुरु जी। अपना आशीर्वाद दो गुरु जी कि वो पैसा जहाँ कहीं भी हो मेरे पास मेरे अकाउंट में आ जाए। यही अरदास है गुरु जी। आप जाने जहान हो, प्लीज़ गुरु जी मदद करो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का महिमा अपार है, अपरंपार है गुरु जी का महिमा। संगत जी, गुरु जी हमारे गुरु जी ने आज मंदिर ले जाकर गरीबों को चना पूरी खिलाया और जलेबी भी खिलाया। गुरु जी ने आज्ञा दिया था, गुरु जी ने, मैंने पूरी चना और जलेबी गरीबों को दिया और साथ में उन्हें पैसे भी दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बताया है कि 7 शनिवार को चना बनाकर गरीबों को बांटना है, तो मैं उसके साथ पूरी जलेबी भी दे दिया कि वो चना खाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं पूरी भी ले गई और जलेबी खरीद कर दिया। और गुरु जी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में उसी वक्त ब्लैक और येलो कलर के बटरफ्लाई में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरु जी। और भैरवी मंदिर में मैं दर्शन भी किए, उन्हें नारियल भगवान का भोग भी लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा है कि शनिवार को नहाने के पानी में फिटकरी लेकर उस पानी में घुमाना है और गुरु जी के जल प्रसाद डालकर नहाना है और उस फिटकरी को उसी बाथरूम में कहीं पर रख देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाया
और दिया लगाया तिल का तेल का, और बेल के पेड़ में भी जल लगाया, जल ढारा और वहाँ पर भी दिया लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आधा दूध और जल डालकर 5 फूल डालकर, पीले फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया गुरुजी ने जैसे कहा था, और दिया भी लगाया और फल भी चढ़ाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वहाँ पर भी बटरफ्लाई का, ब्राउन कलर का बटरफ्लाई का दर्शन दिए गुरुजी, और 7 कबूतर का भी दर्शन दिए गुरुजी ने, और 2 कबूतर भी मेरे सर के ऊपर से उड़ के गए। बहुत बहुत आशीर्वाद दिए गुरुजी ने। और 27 भी दर्शन हुआ, 11 भी दर्शन हुआ, बहुत सारे नंबर, एंजल नंबर दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका आशीर्वाद देते हैं उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कुत्ते को गुलगुले बनाकर खिलाना है शनिवार को, आज खिलाऊंगी बनाकर, शाम को बनाकर खिला दूंगी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और मैं ये शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। मेरे पूरे परिवार के तरफ से शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी, सबद्र का भला करना, सबका कल्याण करना गुरु महाराज, और सबको ब्लेसिंग देना और सबद्र का कल्याण करना, और सारे लोगों को हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करना गुरु महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हुआ तो माफ करे गुरुजी और संगत जी। सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु, श्री सत्यनाम वाहेगुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल को भी जय गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों में सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था गुरुपा ने मुझे बेबी गर्ल ब्लेस की है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमारे पूरे परिवार को विश्वास नहीं था बच्चा होगा भी, वो भी लड़की। गुरुजी के मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट थी जब भी गुरुजी के मैसेज आए थे, तेरे घर में लक्ष्मी होगी, सब अच्छा होगा। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया गुरुपा ने कैसे इतनी जल्दी 2.5 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो गई मेरी। सब कुछ इतना अच्छा करा कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारा घर बन गया, सब कुछ। आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने वो सब दिया जिसकी हम कभी सपना देखते थे कि हाँ हमारे ये भी हो सोचते थे। गुरुजी ने वो सब दे दिया, बस गुरुजी पर विश्वास रखो। संगत जी, मेरी बच्चे भी बहुत बीमार हुई है। आज से वो 3रे महीने में लग गई, 2 महीने की है, बहुत बीमार हुई है। पर गुरुजी ने ये समय भी ऐसे निकाल दिया। चिंता नहीं होती थी जब वो बीमार थी, पता था गुरुजी की ब्लेसिंग है, अपने आप देखेंगे, अपने आप ठीक करेंगे। बस गुरुजी पे विश्वास रखो। संगत जी, आप यकीन मानिए, मैं गुरुजी को कुछ नहीं कर रही, ना कोई पूजा, ना पाठ, ना सत्संग, ना ही सत्संग सुनती हूँ, ना ही मंत्र जाप। कभी कभार कर लेती हूँ मंत्र जाप, कुछ नहीं कर पा रही। बच्ची के चक्कर में कह लो, कुछ भी मान लो आप। पर संगत जी, आप यकीन मानोगे, गुरुपा मेरे हर समय मेरे अंग संग है, मेरी परिवार के अंग संग है, हर समय साथ रहते हैं वो। और तितली रूप में भी 2-3 दिन पहले मैं बाहर खड़ी थी, दर्शन दिए गुरुजी ने। कबूतर रूप में भी देते हैं। और बस यही कहूँगी, गुरुजी पे विश्वास रखो। मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता, मेरी सिस्टर और वो एक अंकल हैं सिस्टर्स से कनेक्ट, वो मानते हैं। और उन्हें भी गुरुपा इतने मैसेज देते हैं, और तो और उन्हें
3-4 बार बड़ी मंदिर भी बुला लिया। मेरी सिस्टर मेरी सिस्टर को सत्संग शेयर करना नहीं आता, तो मैं उनका सत्संग बताना चाहूँगी आप सबको। ये संगत जी, मेरी सिस्टर और उनके एक रिलेटिव हैं, मेरी सिस्टर आंटी और वो अंकल कई बार बड़े मंदिर जा चुके हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं, बहुत अच्छे मैसेज आते हैं उनके पास। और इस बार जब वो बड़े मंदिर गई तो उन पे बड़ा स्वरूप तो है गुरुजी का, मेरी सिस्टर आंटी पर उन्हें तमन्ना थी कि छोटा स्वरूप मिले, तो वो 2 संगत और उनको भी लेकर गई अपने साथ। तो जैसे वो छोटे स्वरूप लेने के लिए लाइन में लगी, तो उन्हें बताया गया कि वो ख़त्म हो गए, छोटे स्वरूप अब नहीं है। तो वो उदास हो गई। जैसे वो गाड़ी में बैठने लगी तो एक अंकल जी, बूढ़े अंकल जी आए 2 स्वरूप लेकर। वो जो 2 आंटियां गई थी उनके साथ, उनको दे गए कि लो ये तुम्हारे लिए। तो वो आंटियां जो उनके साथ गई थी बहुत खुश हुई। उन्होंने बताया मेरी सिस्टर आंटी को कि ये अंकल आए थे, कि उन्होंने स्वरूप दिया हमें। तो मेरी सिस्टर आंटी थोड़ा उदास हो गई कि मेरी भी तमन्ना थी गुरुजी का स्वरूप मिले। तो संगत जी, आप यकीन मानिए, वो अंकल, बूढ़े अंकल थे, वो उसके पास आए, मेरी सिस्टर आंटी के पास, और अपना स्वरूप, अपना वो गुरुजी ही थे, इसीलिए मेरे मुंह से अपना निकला क्योंकि वो गुरुजी ही थे। तो वो उनके पास आए, बोले लो बेटे ये स्वरूप तुम रखो। और वो बहुत खुश हुई, बहुत रोई। उसके बाद वो अंकल गायब हो गए, चले गए बिल्कुल। तो आप देखिए गुरुजी हमारी कितनी सुनते हैं, हर बात सुनते हैं, हर चीज़ सुनते हैं। बस विश्वास रखिए, मेरी भी तमन्ना है कि मेरी फैमिली में भी गुरुजी को सब माने, और मुझे यकीन नहीं है आज नहीं कल सब गुरुजी को मानेंगे। मेरे घर में भी सत्संग हुआ करेंगे, मेरे घर में भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप होगा। मेरा घर क्या सब गुरुजी का है। स्वरूप तो है मेरे पास संगत जी, छोटा स्वरूप है, मेरे पर्स में रखा हुआ है, उसे भी मैं कभी कभार देखती हूँ। पर देखिए गुरुजी की माया हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ। मेरे बच्चे के सब उनका है, हम सब उनके हैं। बस गुरुजी पर विश्वास रखें, और जो मैं बता रही हूँ कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। कृपा, बस इतना मैं आप सबसे विनती करती हूँ, कृपा से प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे कहती हूँ कि गुरुजी से कहिए, प्रार्थना करिए मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, और कि मेरे परिवार में सब गुरुजी को मानने लग जा, ताकि मैं भी बड़े मंदिर आऊँ। बहुत इच्छा होती है गुरुजी से मिलने की, बड़े मंदिर आने की। पर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी जब बुलाना, जब मैं और मेरे अंकल दोनों आए, हम दोनों को आपका आशीर्वाद मिले। बस मेरे मालिक आप हो, सब है। बस गुरुजी आप पास रहो, सब पास है। बस गुरुजी पर संगत जी विश्वास रखें। और मैं एक वो गुरुजी की संगत हैं रजनी आंटी जी, तो उनके बच्चे का निधन हो गया, उनके लिए गुरुजी से प्रार्थना करूँगी उस बच्चे को मोक्ष मिले गुरुपा। और रजनी आंटी और उनके अंकल जी को गुरुजी हिम्मत दीजिएगा, उन्हें ब्लेस करिएगा, बस सब ठीक हो। संगत जी बस गुरुजी पर विश्वास रखें। मैं अपने आगे संगत की तैयारी करती हूँ, जब तक के लिए आप सबको जय गुरुजी। और गुरुपा जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको, उनके परिवार को, जो सुनते हैं उनके परिवार को, जो नहीं भी सुनते, सबको ब्लेस करो मेरे माँ, सब खुश रहें, सबको सब कुछ मिले। बस आप साथ हो, सब साथ है गुरुपा, हम सबके साथ रहें। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। हम ईश्वर से ईश्वर सदा सहाय को गलती हुई तो माफ़ करिएगा, सब माफ़ करिएगा गुरुपा। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बरकत जी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आज मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं और गुरु जी आज मेरे को स्वप्न में दर्शन भी दिए। गुरु जी महाराज ने मेरे को ऐसा दिखाई दिया कि उन्होंने येलो चोले में एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं और बस मैंने उनको देखा। मुश्किल से मुझे लगता है 1 मिनट का ही रहा होगा और बस गुरु महाराज फिर अदृश्य हो गए। गुरु महाराज आपके दर्शन देने का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। और जो जो हमसे गलतियां हुई हैं गुरु महाराज, मेरे से मेरे परिवार में सबसे गुरु महाराज मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। गुरु महाराज प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए। गुरु महाराज आप तो बख्शनहार हैं मेरे मालिक, आप प्लीज हमें बख्श दीजिए। गुरु महाराज आपका मैसेज आया था कि माता रानी भी तुमसे नाराज है। गुरु महाराज मैंने माता रानी से भी माफी मांग दी है। मैं गुरु महाराज आपसे भी मैं माफी मांगती हूँ और माता रानी से भी माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आपने मेरे को मेरे बेटे के लिए भी उसको ब्लेस करते हैं गुरु महाराज, और उसके लिए आपने सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया है गुरु महाराज, और हमको नई लाइफ ब्लेस करी है गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। ऐसे ही सरबत का भला करिए गुरु महाराज। सबके बच्चों को स्वस्थ रहे, सब सुखी रखे गुरु महाराज। सबके घरों में बरकत रहे, सबके घरों में सुख और शांति रखे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। मैं परिवार में मैं अपने बेटे और अपने पति अंकल की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। गुरु महाराज आप हमारे अंग संग रहकर हमें इतना हिम्मत बंधा देते हैं कि अब हमें किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है गुरु महाराज, लेकिन वो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक ही आंटी जी के साथ शुक्राने सत्संग सुनने जा रहे हैं, तो चलिए संगत जी आंटी जी के सत्संग सुनते हैं सभी मिलकर। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुपा ने मुझे कहा था। 7 दिन की सेवा दी है गुरुपा ने मुझसे। गुरुपा मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। संगत जी आप भी मुझे माफ करो। मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी गुरुपा का मैसेज आता कि मैं तेरे घर आऊँगा लाल चोले में, तू मुझे चाय पिलाना, मैं तेरे सारे कष्ट लेकर जाऊंगा। संगत जी एक आंटी आई थी हमारे घर जो लाल साड़ी पहनकर आई थी, और फिर मैंने उनको चाय दिया, पर मैं ये भूल गई थी कि गुरुपा बोले थे तू दरवाजे में छोड़ने आएगी तो पीछे पलट कर मत देखना। तो संगत जी वो आंटी चाय पी, मैं अपने काम में काम कर रही थी,
तो फिर मैं उनसे बात करते करते वो चाय पी के निकल गए। मैं उनको दरवाजे तक तो छोड़ने गई थी, पर मुझे याद नहीं मैंने पीछे पलट के देखा कि नहीं। गुरुपा, अगर मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। फिर 2-3 दिन के बाद फिर से एक आंटी आई थी, लाल ड्रेस में आई थी, गाउन जैसे पहना था। तो मुझे याद था कि गुरुपा ने बोले थे कि मैं लाल चोले में आऊँगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि कल जो आंटी आई थी, 2-3 दिन पहले आंटी आई थी, वो गुरुपा का स्वरूप मतलब गुरुपा ही आए थे या नहीं। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन है गुरुपा, आप हो या फिर वो आंटी आई थी वो है, मुझे नहीं समझ आ रहा था। फिर बाद में वो आंटी को मैंने पूछा, तो मतलब मेरी चाची आई थी, तो मैंने उनको बोला आप चाय पियोगे? तो बोली हाँ, अदरक डालकर चाय बनाना। तो मैं समझ गई कि ये आंटी नहीं है, ये मेरे गुरुपा है, जो गुरुपा ने मुझे बोले थे कि मैं आऊँगा तेरे घर, तेरे सारे कष्ट ले कर जाऊँगा। तो संगत जी, मैंने अच्छा चाय बनाया, उनको रोटी सब्जी भी खिलाई और चाय भी बनाई और बहुत देर हम लोग बातें भी की। जब मेरी चाची चली गई तो मैं उनको दरवाजे तक छोड़ी और पलट कर नहीं देखी। तो इसमें क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। जो आंटी पहले आई थी तो मैं कंफ्यूज थी कि ये गुरुपा है, और मैंने पलट के देखा कि नहीं, मुझे याद नहीं था। इसके लिए गुरुपा ने मतलब मैं टेंशन ले रही थी, गुरुपा बोले थे कि पलट के मत देखना, और मुझे याद नहीं था कि मैं पलट के देखी क्या नहीं। तो फिर गुरुपा मेरा कंफ्यूज दूर करने के लिए गुरुपा ने मुझे अदरक वाली चाय का भी एक इशारा दिया कि मैं आज आया हूँ तेरे घर पर। और गुरुपा आए, अदरक वाली चाय मैंने दिया गुरुपा को, जो मुझसे सेवा हुआ मैंने किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो मैं असमंज में पड़ी थी कि गुरुपा आए थे कि नहीं, मैं सोच में पड़ी थी, तो मेरा कंफ्यूज दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। ऐसे हमारे गुरुपा है संगत जी, अपनी संगत को कष्ट में, टेंशन में नहीं देख सकते। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। संगत जी, मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करती हूँ, तैयारी करती हूँ नेक्स्ट सत्संग की। गुरुपा, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे क्षमा करो, और सारी संगत का कल्याण करो गुरुपा। गुरुपा, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दो संगत जी मुझे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझसे बोलने में अगर कुछ गलती हो जाएगी तो मुझे माफ़ करो संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी है। गुरुपा, मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में बताई थी कि मेरी मम्मी मुझ पर बहुत शक करती है, मतलब मेरे बात पर भरोसा ही नहीं करती है। तो गुरुपा ने कहा है कि एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी और जीत तेरी होगी। बस गुरुपा, वो पल का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं की और गुरुपा मेरे ऊपर इतना, मतलब मेरी माँ भरोसा नहीं करती है, और मैं कुछ भी मम्मी का सेवा करूँ, कुछ भी करूँ गुरुपा, तो मेरी मम्मी बोलती है कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सब तेरी दीदी ने, इन लोगों ने किया है, तुमने कुछ नहीं किया। तो गुरुपा मुझे बुरा लगता है, लेकिन आप तो सब जानते हो ना गुरुपा, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए किसी का कि मैंने किसके लिए क्या किया है। बस गुरुपा आप मेरे साथ हो। बस एक दिल दुखता है कि माँ तो माँ होती है, माँ तो हर बच्चों के लिए माँ होती है, बस मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मेरी माँ मुझसे हमेशा नफरत ही करती। गुरुपा,
ये सब तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ गुरुपा, आप तो सब जानते हो। लेकिन गुरुपा आज आप मुझसे बुला रहे हो सब, तो अगर मुझसे बोलने में कुछ बोलने में गलती है तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दो। कौन बच्चा अपनी माँ से प्यार नहीं करना चाहता है संगत जी। माँ बच्चे से, बच्चे माँ से बहुत प्यार करते। लेकिन मैं कभी कभी तो अपनी किस्मत में रोती हूँ कि मेरा किस्मत ही अच्छा नहीं है, जो मेरा ससुराल भी वैसा है और मेरा मायका भी ऐसा है। तो या तो मेरे गए जन्म का कर्म है जो मैं निभा रही हूँ, मेरे कर्म फेर रही हूँ। बस गुरुपा मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुपा मेरा कर्म जो भी है, माड़े कर्म, वो सब भस्म कर दो गुरुपा, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरुपा। मेरे माड़े कर्म को सब भस्म कर दो गुरुपा, और मुझसे सब अच्छे काम करवाना गुरुपा, अच्छे कर्म करवाना। मैं भी पक्षी को पहले से मैं पक्षियों को खाना, पानी और कोई ऐसा, मतलब मुझे दया आ जाता है किसी को भी देखकर गुरुपा। पता नहीं मेरे कौन से कर्म इतने गंदे हैं, जो इतने माड़े कर्म हो गए, जो मैं इतने अपने माँ से ही नजदीक रहने के बावजूद भी माँ मुझे दूरी करती हमेशा। तो पता नहीं मेरे माड़े कर्म ही होंगे। तो गुरुपा बोलते तो इतना टेंशन ना लिया कर, मैं सब जानता, तेरी कोई गलती नहीं है, एक दिन जीत तेरी होगी। तो हाँ गुरुपा, मुझे भरोसा है आप पर कि आप सब एक दिन ठीक करोगे, सच्चाई सामने लाओगे, सब ठीक करोगे। गुरुपा मुझे बोलते नीवा होके जीना सीखे। सच में गुरुपा, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ ना, मेरे अंदर डर तो निकल ही गया, थोड़ा बहुत है। कभी कभी डर जाती हूँ कि बच्चे बड़े हैं, घर नहीं है, कैसे होगा उनका शादी, उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, सब अंकल ऐसे हैं, तो सब कैसे होगा गुरुपा, तीनों बच्चों का पढ़ाई, घर भी किराया का है। तो गुरुपा बोलते हैं तो ये सब मुझ पर छोड़ दे, मैं हूं ना। तो अभी गुरुपा का इतना पॉजिटिव मैसेज आता है संगत जी। गुरुपा बोलते तू डरा मत कर, निवा होके जी। तो गुरुपा शुक्राना आपका, इतना आप साथ देते हो। मेरे 2 बेटी भी जॉब करती है, अंकल भी जॉब कर रहे, मैं भी करती हूँ संगत जी। बस थोड़ा बहुत पढ़ाई कम है, तो उनका जॉब इतना खास नहीं है। गुरुपा के आशीर्वाद, गुरुपा बोलते तेरे बच्चों की टेंशन ना लिया कर, तू सब मुझ पे छोड़ दे। तो गुरुपा आप उनके नानू हो, आप उनके अंश आए हो, तो गुरुपा आप सब ठीक कर दोगे। भरोसा है गुरुपा, आप पे भरोसा है, आप पे भरोसा करके मैं आज जी रही हूँ गुरुपा। आपके भरोसे पे मैं जी रही हूँ मेरे मालिक। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो गुरुपा। सारी संगत का ऐसे कल्याण करो, सर्वत का भला करो गुरुपा। मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो गुरुपा। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर दो। गुरुपा के मंत्र जप से मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और साथ संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है जो गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा दी है। गुरुपा, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो। संगत जी, अब भी मुझे माफ करो। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का इतना प्यारा प्यारा मैसेज आता है संगत जी। जितने भी टेंशन में रहेंगे ना, तो गुरुपा का इतना पॉजिटिव मैसेज सुनकर है ना, पता नहीं इतना खुश हो जाती हूँ मैं
कि हाँ गुरुपा भी मेरा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा हमारे हम संग तो रहते ही है गुरुपा, लेकिन कभी कभी नेगेटिव तो हम लोग उसमें ये हो जाते हैं, नेगेटिविटी हमें घेर लेती है ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आता संगत जी। इसलिए इतना गुरुपा का पॉजिटिव मैसेज आता है। गुरुपा कहते हैं तेरे घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो रही है, तेरे सारे बुरे वक्त बुरा टाइम तूने जो जो तकलीफें देखी वो सबसे तुझे अभी छुटकारा मिलेगा। गुरुपा तेरे सारी तकलीफें दूर कर देंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जो आप अपने बच्चे के बारे में इतना कुछ सोचते हो, उसका लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझसे बोलने में कुछ गलती हो रही तो मुझे माफ कर दो गुरुपा। संगत जी, गुरुपा से मैं जुड़ने के बाद इतने साल हो गए। अभी गुरुपा से मैं जुड़ के डेढ़ साल हो गए। वो पहले की जिंदगी, पहले का जीवन जो था और अब का इतना बदलाव आया है ना संगत जी, इतना बदलाव आया है कि हर बात में मुझे गुस्सा आता था, हर बात में मैं लड़ती थी, टेंशन। पर अब पता नहीं, ऐसा लगता टेंशन क्या ही टेंशन है, मैं क्यों टेंशन लूं जब मेरे गुरुपा ही मेरे साथ है। तो ये सब बात सोचने से भी ऐसा लगता है क्या फालतू की बातें हम लोग सोच रहे। ये सब तो गुरुपा पे छोड़ दिए, गुरुपा को सरेंडर कर दिया हमने ना, तो फिर हमने ये सब क्यों सोचे। और पहले सोचते थे कि बाप रे कैसा होगा, ये क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी वो सब सोचने के लिए टाइम ही नहीं रहता संगत जी। इतने गुरुपा ने पॉजिटिव बना दिया है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सदा अंशाए रहने के लिए गुरुपा। गुरुपा मेरे दोनों बेटी आपसे जुड़े नहीं है, मेरा बेटा तो आपसे जुड़ गया है गुरुपा। वो आपका मंत्र जाप, आपसे बातें करता है गुरुपा। अभी बहुत गुरुपा से कनेक्ट है। मुंबई में गुरुपा का आश्रम है, वहां भी जाने के लिए वो तैयार रहता है, मम्मी चलो जाएंगी गुरुपा के आश्रम, चलो जाएंगी। बहुत खुश होता है वो। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे दोनों बेटियों को भी आपसे कनेक्ट कर लो गुरुपा, मेरे पति अंकल को भी आपसे कनेक्ट कर लो। आप तो सदा अंशाए हो गुरुपा, और मेरी माँ की भी रक्षा करो गुरुपा। मेरी माँ पता नहीं मुझसे ऐसे क्यों करती है, गुरुपा को तो सब पता है। कभी कभी मुझे लगता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी मम्मी मुझसे दूर हो रही है गुरुपा, तो आप भी सब संभाल लो गुरुपा। मेरी मम्मी को सब सच्चाई नजर आने दो गुरुपा, कि कौन क्या कर रहा है मम्मी के पीठ पीछे, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी बहन लोग क्या कर रहे, भाई लोग क्या कर रहे, सब सच्चाई दिखने दो गुरुपा। मेरी मम्मी मुझ पे शक करती है कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ मेरी मम्मी पे। अगर मैं ऐसी होती गुरुपा तो मैं आपकी संगत बन ही नहीं सकती थी गुरुपा। आपने मुझे खुद से मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा। और मेरी माँ के ब्लैक मैजिक कर करके पता नहीं मेरी माँ मेरी कोई भी बात पे भरोसा ही नहीं करती है गुरुपा। तो एक दिन ऐसा आएगा गुरुपा, आप मुझे बोलते हो कि तू सब सच्चाई हो सामने आएगी और जीत तेरी होगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी, मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा, सारी संगत का ऐसे कल्याण करो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तू 7 दिन का शुक्राना कर।
तो ये मेरा पहला शुक्राना है गुरुपा। मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। आपकी बेटी भूल जाती है गुरुपा, याद नहीं रहता है। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दो, इससे बोलिए में कुछ गलती हो गई तो। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं तेनू नया घर ब्लेस करूँगा। तो गुरुपा तो खुद का भी घर ब्लेस कर रहे। फिलहाल तो गुरुपा ने मुझे किराए का घर ब्लेस किया है और बहुत प्यारा घर है, 1 BHK है। और गुरुपा का लख लख शुक्राना गुरुपा, हम लोग को यहाँ से निकाल रहे हो, क्योंकि इतना टॉर्चर हो रहा था मेरे बच्चों पे, मेरे पे। मैं अपने पति अंकल के साथ नहीं रहती हूँ संगत जी, मैंने अपना पहले सत्संग में बताया था। और गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे पति अंकल भी सुधर गए, या गुरुपा का आशीर्वाद है, मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने अपना शराब भी छोड़ दिया है। और बहुत तो नहीं बोल सकती, लेकिन थोड़ा बहुत केयर कर रहे हैं बच्चों की मेरी। तो इसके लिए अभी हम लोग साथ में रहने का सोच रहे हैं। मैं अपने मायके में रहती थी, मायके में पता है ना संगत जी, कोई किसी का नहीं होता, ना बहन भाई कोई किसी का नहीं होता। तो हम लोग को बहुत हर्ट करते थे। इसके लिए गुरुपा से मैं अरदास लगाती थी, गुरुपा प्लीज़ इस घर से निकालो हम लोगों को, किराए से ही सही। गुरुपा को पता है कितनी तकलीफ झेली हूँ मैं, मेरे बच्चे। तो गुरुपा ने बहुत अच्छा घर ब्लेस किया है, जो मेरे एजेंट का पैसा भी बच गया और घर में फर्नीचर भी है। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, जो आपने हमें घर ब्लेस किया है। लख लख शुक्राना मेरे महाराज। बस गुरुपा मेरे छोटे अंकल का एडमिशन भी अच्छे से हो जाए, अच्छे स्कूल में गुरुपा, और सब गुरुपा एडमिशन भी अच्छे से कराओ। मेरी बेटियों का थोड़ा जॉब दूर हो जाएगा गुरुपा, आप सदा अंगसान रहो बच्चों के। लोकल का ट्रैवल है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा बच्चों को। तो गुरुपा सदा अंग संग रहना बच्चों के, मेरे पति अंकल के, मेरे तीनों बच्चे के, मेरे। गुरुपा मैं भी कुछ बिजनेस चालू करना सोच रही हूँ गुरुपा, आप सदा साथ देना गुरुपा। और हर वेले शुक्राना है गुरुपा आपका, हर वेले शुक्राना है मेरे महाराज। कुछ भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो संगत जी बोलने में गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो। सारी संगत को ऐसे ब्लेस करो गुरुपा, सारी संगत की रक्षा करो। जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब सारा ब्लेसिंग देना गुरुपा, हर संगत को ब्लेस करना गुरुपा। आपसे यही अरदास है, हर प्राणी की रक्षा करना गुरुपा, हर लोगों की, हर संगत की, सबकी रक्षा करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी के चरणों में कुटु कुटु प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा मुझसे बोलने में कुछ गलती हो रही तो माफ कर दो संगत जी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैं अपना गुरुपा के मंत्र से अपना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 6वां शुक्राना सत्संग है, जो गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी है। गुरुपा कहते हैं तो अपना शुक्राना सत्संग
तू अपना शुक्राना करते जा, गुड़िए तेरा ब्लेसिंग अधूरी रह जाती है गुरुपा। आप ही मुझसे शुक्राना करवाओ गुरुपा। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कैसे मतलब मैं भूल जाती हूँ कि मैं कैसे अपना शुक्राना सत्संग बोलूँ। मैं कुछ भूल जाऊंगी तो मुझे डर लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ बोलने में। तो गुरुपा के स्वरूप के आगे मैं बैठी हूँ। गुरुपा जो बुलवाओगे वही मैं बोलूँगी गुरुपा। और गुरुपा मैं मानती हूँ मेरा शुक्राना करने में बहुत देर हो गई गुरुपा। क्षमा कर दो गुरुपा, आपकी बेटी को क्षमा कर दो। और गुरुपा आप हाथ पकड़ के मुझसे सेवा करवाओ। शुक्राना करने की भी सेवा, शुक्राना भी करने की हाथ पकड़ के करवाओ गुरुपा। क्योंकि गुरुपा कहते हैं तू जितना शुक्राना करेगी उतना तेरा कल्याण होगा। तो गुरुपा आप भी मुझे हाथ पकड़ के अपना शुक्राना करने की दात बख्शना गुरुपा। और मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुपा बोलने में। और संगत जी गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे गुरुपा। इतना अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं ना। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा का मैसेज आता था तू पढ़ाई के पीछे इतनी बच्चों की मत लग। मेरा बेटा स्कूल जाता है संगत जी, 5वीं में है। तो गुरुपा बोले थे तू पढ़ाई के लिए इतना मत टेंशन लिया कर, अच्छे नंबर आएंगे। तो गुरुपा शुक्राना उसका 70 मार्क्स आए सब टोटल। अभी वो 6वीं क्लास में गया है। तो शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है आपका। जैसे गुरुपा ने कहा था कि तू पीछे मत लग बच्चों की पढ़ाई की, वो खुद से पढ़ लेगा। मैं उसके अंग संग हूँ, मैं परीक्षा में भी अच्छे मार्क्स लाएगा, तू टेंशन ना लिया कर। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अच्छे मार्क्स आए गुरुपा, कल मैथ्स में 1-2-3 मार्क्स कम आए तो ठीक है गुरुपा। आप जो भी करते हो सो आप अच्छा ही करते हो गुरुपा। हमने तो आपको सरेंडर कर दिया है गुरुपा। और गुरुपा का मैसेज आता है कि तू ज़्यादा सोचा ना कर, तू बहुत सोचती है। तेरे बच्चों के फ्यूचर का मैंने सोच रखा हूँ, मैं सब ठीक करूँगा, तो इतना टेंशन ना लिया कर। तो शुक्राना है गुरुपा, मुझे तो किसी बात का टेंशन ही नहीं है गुरुपा। गुरुपा कहते मैं तेरी हर विश पूरी कर रहा। हाँ कमलिए शुक्राना तक करती रहे। तेनों पता है गुरुजी नु शुक्राना कितना पसंद है। चलो शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा मेरे महाराज। गुरुपा मैं लेट हो जाती हूँ आपका शुक्राना करने में मेरे महाराज। गुरुपा कहते उठ ऐसी बैठी ना रहे, शुरू कर जो सोचा है। मैं तेरे साथ बैठा हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा तेरा। अब मत बोलियो कि तेरे साथ कोई नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ। अब बस शुक्राना कर और काम शुरू कर। हाँ गुरुपा आप तो सदा अंग सहाय हो मेरे मालिक। गुरुपा मैं अपना नया बिजनेस चालू कर रही हूँ और गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है कि तो अपना नया काम चालू कर दे। तो शुक्राना है गुरुपा, मैं अपना नया काम चालू करूँगी, अपना नया बिजनेस चालू करूँगी गुरुपा। और आपके आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा गुरुपा। गुरुपा बोलते आगे की फ्यूचर की मत सोच, मैं बैठा हूँ ना। तो शुक्राना 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 है गुरुपा। मैं गुरुपा सारी संगत का भला करना गुरुपा, मेरे बच्चों के अंग सहाय रहना गुरुपा। मुझसे जो बोलने में गलती हो गई तो क्षमा करो गुरुपा। मैं अपने सत्संग को अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी
ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है जो गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी है। गुरुपा, मुझसे बोलने में गलती हो गई तो माफ़ कर दो। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना 5वां सत्संग गुरुपा के मंत्र जप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। संगत जी, गुरुपा इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ 77 777 7 777 555 137 1377 222 444। बाप रे, इतना ब्लेसिंग देते गुरुपा, इतना अंसा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कम से कम दिन में मुझे 2-4 बटरफ्लाई दिखती है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। येलो बटरफ्लाई, ऑरेंज बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई, वो भी इतने बड़े बड़े बटरफ्लाई है संगत जी, जैसे लगता है कि गुरुपा ही हमारे अंग संग चल रहे हैं। गुरु संगत जी, इतने सारे बटरफ्लाई, इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाई। गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मेरे स्वप्न में आए थे, 2-3 बार आए, पर मुझे याद नहीं रहता कि गुरुपा क्या बोल रहे, और समझ नहीं आता है कि गुरुपा क्या बोल के गए, क्या कष्ट काटे। बस एक बार एक सपना मुझे याद है। मुझे ऐसा सपना गिरा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, खाट पर सोई हूँ, और गुरुपा मेरे बगल में बैठे हैं, और पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा गुरुपा ने दूर किया इतना। संगत जी, वो एक सपना मुझे याद है, बाकी इतनी बार गुरुपा मेरे सपने में आए पर मुझे याद नहीं रहता। और गुरुपा को मैं जल प्रसाद रखती हूँ तो उसको ढक के रखती हूँ। उस ढक्कन में मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। ओम भी बना था एक बार। और गुरुपा को मैं चाय रखती हूँ संगत जी, उस चाय मैं छोटा सा ग्लास है उसमें भरकर रखती हूँ चाय। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस चाय है ना कम हो गया, जिधर तक निशान होना चाहिए ना निशान नीचे आ गया। मतलब चाय ग्लास में भरा हुआ है और हम लोग पियेंगे तो कैसे कम हो जाता है और निशान वहीं पर रहता है, वैसे वो ग्लास में हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, आप में चाय प्रसाद लिए गुरुपा, इस बात का लख लख शुक्राना है गुरुपा आपको। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझसे कुछ गलती हो जाती है, गुरुपा का शुक्राना सत्संग में शेयर नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा का मुझे बहुत मैसेज आता बार बार, कुड़िए तू शुक्राना सत्संग कर, इसलिए तेरा काम रुका है, तेरे किस्मत का ताला खुलने वाला है, तो अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर, शुक्राना कर अपना सत्संग। तो संगत जी, मैं कभी कभी कर ही नहीं पाती हूँ, कभी कर लेती हूँ। और मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए, तो उसमें से एक सत्संग, 2-3 सत्संग मेरा शायद शेयर हुआ है। गुरुपा, आपकी बेटी सत्संग शेयर करती है गुरुपा, पर सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा है। गुरुपा, आप मेरा सत्संग शेयर करवा दो। बोलते हैं गुरुपा जब तक नहीं चाहेंगे तब तक अपना सत्संग शेयर नहीं होता। तो गुरुपा की मर्जी, जब मेरा सत्संग शेयर होगा तब होगा, लेकिन मैं अपने गुरुपा का शुक्राना तो करते ही रहूँगी। गुरुपा, अभी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो गुरुपा। जैसा जैसा मुझे टाइम मिला गुरुपा, आपका मैं शुक्राना करूँगी, शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी मेरे महाराज। बस आपका आशीर्वाद सदा बनाए रखना गुरुपा अपनी बेटियों पे। आपका आशीर्वाद मेरे बच्चों पे बनाए रखना गुरुपा। कुछ गलती हो गई तो क्षमा करो गुरुपा। गुरुपा बोलते तो शुक्राना करते जा, सब अच्छा होगा, तेरे सारे रुके काम होंगे, पैसों की तंगी दूर होगी, सब अच्छा होगा। तो शुक्राना गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, मुझसे लेट हो गया शुक्राना करने में मेरे महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे बोलने में गलती हो गई तो माफ कर दो गुरुपा, आप भी माफ करो गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, सारी संगत का ऐसे कल्याण करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा दी थी। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। आज 1 मई है, आज गुरुवार है। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना दिल से शुक्राना करती गुरुपा। आप सदा ऐसे हंसाए रहो गुरुपा। जब से आपने हाथ थामा गुरुपा, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता है गुरुपा। बस कभी कभी नेगेटिविटी आती है तो ऐसा हो जाता है। और मैं पहले बहुत चिड़चिड़ी थी गुरुपा, अभी मैं बहुत शांत हो गई। कभी कभी गुस्सा आ जाता है गुरुपा, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होता है, पर मैं आपका नाम लेती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुपा, बस मुझे ऐसे शांत बनाए रखना गुरुपा। मुझसे अभी बर्दाश्त भी नहीं होता है गुरुपा, ज़्यादा टेंशन लेना ये सब। मेरे सर में भी दर्द होने लग जाता है गुरुपा। मैंने बहुत टेंशन तकलीफ बहुत देखे गुरुपा, अब मुझसे नहीं सहा जाता मेरे मालिक। गुरुपा, आपके नाम से मैं अपना नया बिजनेस चालू करना चाहती हूँ गुरुपा। गुरुपा ने मुझे खूब परमिशन दिया है, तो जो काम सोच रही है वो कर। तो शुक्राना गुरुपा, आपका आशीर्वाद से मैं अपना नई बिजनेस की शुरुआत करूंगी गुरुपा। नए घर में भी जा रहे हैं हम लोग गुरुपा 5-6 तारीख को। अभी देखो गुरुपा कौन से तारीख को हम लोग को वहाँ शिफ्ट कराते हैं, गुरुपा की मर्जी। जो भी करेंगे गुरुपा ठीक ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे माफ करो, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। माफ कर दो गुरुपा, मुझे माफ कर दो, मैं मंत्र जाप करना भूल गई। इतनी मैं उत्साहित हो गई थी कि गुरुपा ने मुझे मैसेज किया है कि तू अपना बिजनेस चालू कर, तो मैं बहुत खुश हो गई। मैं सोच ही रही थी और गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत प्यारे हैं। गुरुपा जैसे हम लोग चलाते वही रास्ते में हम लोग चलेंगे तो गुरुपा बहुत आगे तक ले जाते हैं। और गुरुपा बोलते हैं ना, फर्स्ट से अर्श तक लेके जाता हूँ, तो सही बात है। मुझे इसका इतना अनुभव आया गुरुपा का, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। मेरे लिए तो शब्द ही नहीं है कि गुरुपा का मैं किससे शुक्राना करूँ। इतने गुरुपा ने हमारे इतने ऊपर कृपा की है हमारे ऊपर कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा के लिए। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मैं जैसे वक्त मिलेगा मैं वैसे शुक्राना करूंगी गुरुपा आपका। बस आप सदा हाथ पकड़े रहना गुरुपा। आपकी बेटी का कभी हाथ मत छोड़ना, क्योंकि आपकी बेटी के साथ कोई नहीं है मेरे मालिक, आपको तो सब पता है। बस मेरे भोले बाबा, आप महाशिव हो, महाकाली, महालक्ष्मी, मेरी कुल देवी, कुल देवत। हमारे कुल देवता भी काल भैरव ही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे महाशिव भी मिले हैं भोले बाबा मेरे महाशिव। तो शुक्राना है गुरुपा आपका। जो भी मेरे कष्ट थे वो तो मैंने काट दिए गुरुपा। बोलते जो तेरे कष्ट थे, तेरे कर्म थे, तेरे खत्म हो गए, अभी तेरे अच्छे दिन शुरू होंगे। बस तू शुक्राना कर। शुक्राना है गुरुपा आपका, शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। बस आप अपने से जोड़े रखना गुरुपा। हम लोग से जो भी गलती हो गई तो बता दो गुरुपा, हमसे वो गलती मत होने देना गुरुपा। जो भी है हाथ पकड़ के करवाना सेवा, कुछ भी गुरुपा। बस गुरुपा आप सदा साथ रहना मेरे मालिक। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती गुरुपा, नहीं रह सकती। मेरा तो कोई नहीं ऐसा हो जाएगा गुरुपा। कभी आपकी बेटी का हाथ मत छोड़ना प्लीज मेरे गुरुपा।
सारी संगत का भी कल्याण करना गुरुपा। हर संगत का ऐसे हाथ पकड़े रहना, मेरे बच्चों का भी गुरुपा, तीनों बच्चों का ऐसे हाथ पकड़े रहना गुरुपा, मेरे पति अंकल का भी ऐसे हाथ पकड़े रहना गुरुपा, मेरा भी, और सदा हमारी रक्षा करना गुरुपा। हर वेले आपका शुक्राना करूँ, ये दाद बख्शना गुरुपा। हर वेले आपका शुक्राना करूँ, आपका मंत्र जाप करूँ, ये दाद बख्शना मेरे दाता, मेरे गुरुपा। गुरुपा, मुझसे बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मेरा शुक्राना करने में बहुत लेट हो गया, इसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझसे लेट हो गया आपका शुक्राना करने में, माफ़ कर दो मेरे प्यारे गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरुपा। आप तो जानते हो ना गुरुपा, पता नहीं मुझसे कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है तो नहीं हो पाता गुरुपा, प्लीज़ माफ़ करो। संगत जी आप भी मुझे माफ़ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यही अगली सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।